दोस्तों, ये कहावत तो आप सभी ने ही सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, और ये सही भी है, मगर तब जब आपको पता हो कि आपको अपना पैसा कहाँ, कब और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में लगभग हर दूसरा व्यक्ति अपना पैसा लगाकर उस पर अच्छे से अच्छे रिटर्न कमाना चाहता है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि वो इसे कहाँ इन्वेस्ट करे। इसलिए ज्यादातर लोग या तो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, या कोई इंश्योरेंस कर देते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एफडी कर देते हैं। अगर आप इनमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी ये आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% का रिटर्न देगा, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो बस इसलिए अमीर है क्योंकि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न लेने का तरीका आता है। और फाइनेंस की लैंग्वेज में इस तरीके को कंपाउंडिंग ऑफ मनी कहते हैं। कंपाउंडिंग से शायद आपको अपने बचपन में पढ़ा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट याद आ रहा होगा। बस ये समझ लीजिए कि ये भी कुछ उसी तरह का है। आइए इसे एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेंगलोर में एक मुकेश नाम के व्यक्ति रहा करते थे। मुकेश के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम सोनू और दूसरे बेटे का नाम मोनू था। वह अपने दोनों बेटों को नियमित रूप से हर मंथ 100 रुपए की पॉकेट मनी दिया करता था। सोनू अपनी पॉकेट मनी बड़े ही संभाल कर खर्च करता था और उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपनी पिगी बैंक में भी डाल दिया करता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर मोनू अपनी पॉकेट मनी बिना सोचे समझे फालतू की चीजों पर ही खर्च कर देता था। ये सब देखते हुए उनके पिता मुकेश ने डिसाइड किया कि वे अपने दोनों बेटों को मनी का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना और यूज करना सिखाएंगे। मुकेश ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, आज से मैं तुम लोगों की पॉकेट मनी बढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरे 1 साल के लिए। मगर मेरी एक शर्त है कि इस पॉकेट मनी को तुम केवल 2 ही तरीकों से ले पाओगे। पहला तरीका है कि तुम मुझसे हर मंथ 1000 रुपए ले जाओ, तो वही दूसरा तरीका है कि तुम पहले मंथ मुझसे 10 रुपए लो और उसके अगले मंथ 20 और उसके अगले मंथ 40, यानी कि मैं हर मंथ उस अमाउंट को डबल करके देता जाऊंगा 1 साल तक। सोनू और मोनू दोनों अपने पिता की शर्त मान गए। दोनों भाइयों में सोनू थोड़ा समझदार था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दूसरे वाले तरीके से पॉकेट मनी लेगा, यानी कि पहले मंथ 10 रुपए और उसके आगे वाले महीनों में अमाउंट को डबल करते हुए। वहीं दूसरी तरफ मोनू के मन में थोड़ा लालच था। उसे लगा कि कहाँ 10-20 रुपए और कहाँ सीधा 1000 रुपए की पॉकेट मनी, जिसमें वो जी भर के अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर पाएगा। उसने अपने पिता से कहा कि मैं पर मंथ 1000 रुपए वाले तरीके से ही अपना पॉकेट मनी लूंगा। मुकेश अपने दोनों बेटों की बातों पर सहमत हो गए। उन्होंने पहले मंथ सोनू को 10 रुपए दिए तो वही मोनू को 1000 रुपए दिए। दूसरे मंथ सोनू को 20 रुपए दिए तो मोनू को वही 1000 रुपए का सेम अमाउंट। ऐसे करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग के 6 महीने सोनू के लिए बड़े ही अनहैप्पी थे, क्योंकि इन 6 महीनों में मोनू को जहां टोटल 6000 रुपए मिल चुके थे, तो वहीं सोनू के पास सिर्फ 320 रुपए ही आए थे। पर सोनू कंपाउंडिंग को अच्छे से समझता था और उसने 1 साल पूरा होने तक इंतजार किया। अब साल के एंड तक आते आते मोनू के पास टोटल 12,000 रुपए पहुंच चुके थे, तो वही सोनू के पास उसके पॉकेट मनी का अमाउंट लगातार बढ़ते हुए हो चुका था 20,480 रुपए। सोनू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 12वें महीने में मोनू को हर महीने की तरह 1000 रुपए ही मिले थे, लेकिन सोनू को उस महीने 20,480 रुपए मिले, जो मोनू से 19,000 रुपए ज्यादा थे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा 10 रुपए का अमाउंट मात्र 1 साल में 20,000 तक पहुंच गया। और दोस्तों, मान लीजिए अगर यहाँ 1 साल की जगह 3 साल का समय होता तो ये अमाउंट आपको बिलियंस में देखने को मिलता। और इसी को कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एक 10 रुपए का अमाउंट कब इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया आपको पता भी नहीं चला। कंपाउंडिंग के थ्रू कुछ ऐसा ही होता है। मोनू की तरह ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कंपाउंडिंग से कितना ही इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति कंपाउंडिंग के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो स्टार्टिंग ईयर्स में उसकी ग्रोथ न के बराबर दिखाई देती है और लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को इसी पॉइंट पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक रुकता है तो उसका ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिटर्न देता है कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो कंपाउंडिंग को दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा है। आइए अब कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट मार्केट के संबंध में समझते हैं, और वो भी बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू। ये कहानी है 3 दोस्तों की, राम, श्याम और मोहित, जिन्होंने अभी फिलहाल में ही अपनी ग्रेजुएशन खत्म की है और अपनी जॉब की शुरुआत की है। तीनों की ही उम्र इस समय लगभग 21 या 22 साल की है। इनकम शुरू होने के बाद राम, श्याम और मोहित तीनों ही दोस्तों ने डिसाइड किया कि वे अपनी इनकम में से 10-10 हजार रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। राम का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही एवरेज है। उसके पापा बहुत ही ट्रेडिशनल और टिपिकल माइंडसेट वाले व्यक्ति है। उन्होंने अपने बेटे से बोल रखा है कि वो शेयर और स्टॉक मार्केट के झमेलों से हमेशा दूर ही रहे और चुपचाप अपने 10,000 रुपए एफडी में इन्वेस्ट कर दे। वहीं दूसरी ओर राम की माँ उससे सलाह देती है कि गोल्ड की कीमत कभी भी कम नहीं होती, तो बेटा तू अपना पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर।
राम अपनी माँ और पिता दोनों की बातें सुनता है और दोनों को खुश करने के लिए 10,000 में से 5,000 रुपए की एक एफडी कर देता है और बचे हुए 5,000 को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। दूसरी तरफ श्याम एक मॉडर्न एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, जहां उसे लाइफ के अदर फील्ड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के फील्ड में भी फुल फ्रीडम मिली हुई है। वो इन्वेस्टमेंट मार्केट के संबंध में जगह जगह से रिसर्च करता है, कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह लेता है और एंड में अपने 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर देता है और बचे हुए 5,000 रुपए SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तीसरा दोस्त मोहित है, जो कि कॉलेज के टाइम से ही रिच पीपल और इन्वेस्टमेंट मार्केट में काफी इंटरेस्ट रखता है। वो शुरू से ही वॉरेन बफे और अन्य कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बुक्स और थॉट्स को स्टडी करता हुआ आया है। उसे मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, इसलिए वो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को भी अच्छी तरह समझता है। मोहित ने फैसला किया कि वो अपना 10,000 का पूरा अमाउंट स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही उसने डिसाइड किया कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय मार्केट में रिसर्च करने में देगा। अब बारी आती है तीनों के कंपैरिजन की। तो अब से 30 साल बाद जब तीनों की उम्र 50 प्लस हो गई और तीनों के ही 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 30 साल पूरे हो गए और 10,000 रुपए के हिसाब से तीनों दोस्तों ने इन 30 सालों में टोटल 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राम की। राम ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% FD में इन्वेस्ट किया था, यानी कि 18 लाख रुपए, जो 30 साल बाद 7% की रेट के हिसाब से बढ़कर 61 लाख रुपए हो गए। वहीं उसने अपना बचा हुआ 50% इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया था, जो 8% के हिसाब से आज 18 लाख से बढ़कर 74 लाख रुपए हो गए। क्योंकि भारत में पिछले 30 से 40 सालों में गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में एवरेज इतना ही रिटर्न दिया है। अब 30 साल बाद राम का टोटल पोर्टफोलियो 61 लाख प्लस 74 लाख करके हो रहा है 1,35,00,000 का। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इतने सालों में महंगाई भी बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से पैसों की वैल्यू में भी लगातार कमी होती रही। ऐतिहासिक रूप से महंगाई का एक एवरेज रेट लेकर चले तो वो ज्यादातर 7.5% रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट टाइम में राम के पोर्टफोलियो की वैल्यू महंगाई से एडजस्ट करने के बाद मात्र 36 लाख रुपए रह जाती है। यानी कि इन 30 सालों में राम ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, अंत में उसे रिटर्न के रूप में उतना ही पैसा मिला। इतने सालों के बाद भी उसे इस इन्वेस्टमेंट से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। यही कारण है कि इंडिया में इतने सालों तक FD और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लोग मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही बने रहते हैं। वे चाहते हुए भी इन तरीकों से कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सालों की मेहनत और सेविंग्स के बाद भी वे वहीं के वहीं रह जाते हैं, और इसका एकमात्र कारण है इन्वेस्टमेंट का तरीका गलत होना। चलिए अब बात करते हैं श्याम की, जिसने अपना 50% अमाउंट डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया था और बचा हुआ 50% SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में। 30 साल बाद डेब्ट फंड वाले इन्वेस्टमेंट से उसे रिटर्न के रूप में 61 लाख रुपए प्राप्त हुए, जबकि उसके दूसरे इन्वेस्टमेंट से, जिसमें उसने 5-5 हजार रुपए करके SIP में इन्वेस्ट किया था, वो 14% के साथ 30 साल बाद उसे रिटर्न के रूप में 2.4 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। टोटल किया जाए तो शाम को 30 साल बाद 61 लाख प्लस 2.4 करोड़ इज इक्वल टू 3 करोड़ रुपए रिटर्न मिला, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। अब वहीं अगर मोहित की बात करें, जिसने अपना सारा पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था, उसके 36 लाख रुपए 30 साल बाद 15% रिटर्न के हिसाब से 6 करोड़ रुपए हो गए। और इतने सालों की उसकी मेहनत और मार्केट के उसके नॉलेज के कारण उसे तीनों दोस्तों में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। और करंट टाइम में महंगाई से एडजस्ट करके भी अगर देखा जाए तो उसके रिटर्न की वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए होगी, जो एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट होता है। इस अमाउंट में एक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन अच्छे से गुजार सकता है, और अगर वो चाहे तो अपना खुद का एक बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे राम, श्याम और मोहित तीनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, और वो भी सेम ईयर्स के लिए। लेकिन तीनों का इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग होने के कारण तीनों को ही अलग अलग रिटर्न मिला। राम को रिटर्न के रूप में सेम अमाउंट मिला, श्याम को 3 करोड़ का एक अच्छा रिटर्न मिला, तो वहीं मोहित को 6 करोड़ का एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त हुआ। और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ इस वजह से कि मोहित को पता था कि व्हाट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जिस प्रकार हम सभी जब स्कूल में पढ़ते थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट चूज करते थे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सरल था और कंपाउंड इंटरेस्ट टफ। यही कारण है कि हम सभी का माइंडसेट भी सिंपल इंटरेस्ट वाला हो गया है, और हम इन्वेस्टमेंट भी वही करते हैं जहां से रिटर्न भी हमें सिंपल इंटरेस्ट वाला मिले। इसलिए इस सिंपल इंटरेस्ट वाले माइंडसेट को छोड़ना जरूरी है। अगर आप मार्केट के ऊपर रिसर्च करके अपने पैसे को काम पर लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग की मदद से एक अच्छा रिटर्न लेकर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।